स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर्स पर, जहां आपको मिलेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू, साथ ही साथ लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और अपडेट्स। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बिना समय अधिक गंवाए हुए चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, केशवानंद भारती मामला। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संविधान के मूल ढांचों को संशोधित के माध्यम से भी बदला नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 42वां संशोधन 42। 42वां संशोधन 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन आदि को अमेरिकी संविधान से अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र दिए गए हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र दिए गए हैं। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, विषय सूची, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संशोधन के बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन अब संशोधन के बाद 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची सेवाओं की शर्तों, पेंशन आदि से संबंधित है। संविधान की कौन सी अनुसूची सेवाओं की शर्तों, पेंशन आदि से संबंधित है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का विवरण है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ने के लिए किया गया था। संविधान का कौन सा संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ने के लिए किया गया था। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 92 वाला, 92। 92वां संशोधन 2003 में हुए थे और इस जो हुआ था वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पंचायत। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन पंचायतों के कार्यों और शक्तियों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध किससे है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 4थी अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या बताती है।
अगला प्रश्न है, संविधान में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? संविधान में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी कि 1 से 4। विकल्प ए 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 में भारत को संघ घोषित किया गया है और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं और नामों से संबंधित प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है जिसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1956। राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 2014। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान में संपत्ति का अधिकार किस सूची में आता है? संविधान में संपत्ति का अधिकार किस सूची में आता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी कानूनी अधिकार। 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह एक वैधानिक अधिकार है। संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी भाग 5। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संसद, राष्ट्रपति और अन्य केंद्र सरकार से संबंधित संस्थाओं का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 15 अगस्त 1972 को गठित हुआ था? भारत का कौन सा राज्य 15 अगस्त 1972 को गठित हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए मेघालय। मेघालय को असम से अलग कर 15 अगस्त 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए किस नीति का पालन किया गया था? देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए किस नीति का पालन किया गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी भाग 5। भाग 5 में संसद के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं। देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए किस नीति का पालन किया गया था? देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए किस नीति का पालन किया गया था? और इस प्रश्न में ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी साधन एवं धमकी दोनों। सरदार पटेल और पीवी मेनन ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए राजनयिक प्रयासों के साथ साथ आवश्यक दबाव का भी प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 776 ईसा पूर्व ओलंपिया। ये प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प
और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1896 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस यानी ग्रीस में हुई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1894 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पियरे दी कुबर्तीन में के प्रयासों से हुई। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 1924 सोमोनिक्स फ्रांस में। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में फ्रांस और सोमोनिक्स शहर में आयोजित हुआ था। फ्रांस के सोमोनिक्स शहर में आयोजित किया गया था ये पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 1924 में था। अगला प्रश्न है ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी सिटियस एल्टुअस एंड फोर्टियस। यह लैटिन में है जिसका अर्थ है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, तेजतर उच्चतर बलशाली। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का ध्वज पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? ओलंपिक खेलों का ध्वज पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 1920 1920। ओलंपिक ध्वजों को 1913 में डिजाइन किया गया था और पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल की परंपरा कब से शुरू हुई थी? ओलंपिक मशाल की परंपरा कब से शुरू हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 1928 1928। पहली बार ओलंपिक मशाल की परंपरा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी। अगला प्रश्न है ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए माइकल फेल्प्स। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक 23 जीते हैं। ओलंपिक पदक किस धातु से बना होता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 92.5% चांदी 92.5% चांदी। ओलंपिक स्वर्ण पदक 92.5% चांदी से बना होता है जिस पर एक परत सोने की होती है। अगला प्रश्न है वर्तमान में आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन थे? अभी आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए थॉमस बाख। जर्मनी के थॉमस बाख वर्ष 2013 से आईओसी के अध्यक्ष हैं। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी अर्नेस्ट हैकल। 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था परिस्थितिकी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के कितने मुख्य घटक होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के कितने मुख्य घटक होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 2। पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं जैविक लिविंग एंड अजैविक नॉन लिविंग। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जैविक पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जैविक पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 71%।
पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलमंडल से आच्छादित है। 71% भाग जलमंडल से आच्छादित है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, केवल पादप खाने वाले जीव। ये केवल पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन, गाय इत्यादि। अगला प्रश्न है, अपघटक स्कैवेंजर जीवों का कार्य क्या होता है? अपघटक जीवों का कार्य क्या होता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मृत जीवों का विघटन। ये मृत जीवों के शरीर को विघटित कर प्रकृति में पुनः शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1896, 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस, यूनान में 1896 में हुई। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला ओलंपियन कौन है? सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला ओलंपियन कौन है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, माइक फेल्प्स। माइक फेल्प्स ने कुल 55 ओलंपिक पदक 23 स्वर्ण सहित जीते हैं। 23 स्वर्ण पदक और तो कुल मिलाकर 55 ओलंपिक पदक जीते हैं इन्होंने। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ किस देश में आयोजित हुआ था? ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था किस देश में आयोजित हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जापान। टोक्यो में कोविड के कारण 1 साल विलंब से आयोजित हुआ था। भारत में पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित होगा? भारत में पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित होगा? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 2036 प्रस्तावित। 2036 में भारत अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित प्रस्तावित है। इस वीडियो के आखिरी प्रश्न और अगला प्रश्न भी है, ओलंपिक 2028 किस देश में प्रस्तावित है? ओलंपिक 2028 किस देश में प्रस्तावित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, USA। 2028 के ओलंपिक का आयोजन अमेरिका, लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, इस आखिरी प्रश्न के साथ इस वीडियो का भी होता है अंत, बट इस वीडियो सीरीज का अंत नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के बेस्ड MCQs मिलेंगे, साथ ही साथ लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के भी अपडेट्स मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके।